बारे में बहुत बार श्रवण भी किया था, है ना? नहीं किया। अरे मैं कितना बार बताया था प्रभुपाद के बारे में। हम्म जब प्रचार अंत होने के बाद, है ना, प्रचार अंत होने के बाद प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत सारा ग्रंथ तो लिखा था, परंतु प्रचार करने के लिए कोई नहीं। जैसा व्यास गोस्वामी ने, व्यासदेव ने पुराण वेद सब कुछ लिखा, परंतु भागवतम कौन प्रकाशित करेगा? इसके लिए तो योग्यता के लिए एक आदमी ने चाहिए। इसके लिए क्या किया था? वो भगवान से प्रार्थना किए थे ना। ऐसे ही इधर भक्ति विनोद ठाकुर सब कुछ प्रचार प्रणाली का सब कुछ तैयार करके रखा है, परंतु प्रचार करने के लिए कोई तो कोई चाहिए। इसके लिए क्या किया? वो भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना किया। वो दिन रात में क्या हुआ? विमला देवी ने आके स्वप्न में बताया ना, हाँ तुम्हारा एक लड़का जन्म लेगा बोल के। सो संक्षिप्त में बताता हूँ प्रभुपाद के बारे में। सो बाद में लड़का जन्म लिया था। इस विमला देवी का कृपा से जन्म लेने के कारण उनका नाम पड़ा विमला प्रसाद। हाँ, वो किधर जन्म लिया? हाँ, विमला प्रसाद। हाँ, और किधर किधर जन्म लिया था? जगन्नाथ का मंदिर के पास में है ना, उनका घर था उस टाइम में। अभी उनका जन्म है ना, शास्त्र में भी लिखा हुआ है, उनका पुराण में लिखा है उनका जन्म। श्री क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र धाम में जन्म लेगा वो। भगवान महाप्रभु का पार्षद होगा वो, और सर्वत्र भगवान का नाम प्रचार करेगा बोल के पुराण में भी लिखा है भविष्यवाणी। भक्तिविनोद ठाकुर नहीं, पुराण में लिखा था प्रभुपाद के बारे में। हाँ, वो जन्म लेगा बोल के, है ना। और उनका परिचित भी अनेक बार बताओ गया हूं, है ना। वृषभानु वो कौन है? हाँ, राधा रानी का नयन मंजरी है। सो ऐसा बहुत बार उनका बारे में बताया। बाद में क्या होता? वो उनका जन्म लेते उनके शरीर में कैसा था? उपवित का चिन्ह था उनका अंदर, उनका शरीर में, उनका अंगों पर। और द्वादश तिलक का भी मार्क था उनका शरीर में। वो देखते भक्तिविनोद ठाकुर समझ गया वो साधारण लड़का नहीं बोल के। बाद में थोड़े दिन क्या, उस स्कूल में भी गया था, है ना। उस स्कूल में भी बाद में पढ़ाई भी छोड़ दिया। क्यों? अरे इन लोग क्या मुझे पढ़ाएगा, मैं उन लोग का सिखाता हूँ बोल के। पर बाद में क्या हुआ? जड़ा विद्या बोल के वो सब कुछ छोड़ दिया भी वो। बाद में क्या हुआ? वो दीक्षा भी ले, गौरकिशोर दास बाबा महाराज से दीक्षा भी ग्रहण करते हैं ना। वो सभी बहुत चर्चा है, वो सभी सब लोग का पता है। बाद में सब जाने के बाद क्या हुआ? शतकोटि नाम संकल्प लेगा। किधर? मतलब पहले राधा कुंड, मतलब मेरे गुरु परंपरा सभी चले गए बोल के। एक मिनट। बाद में शतकोटि नाम करेगा ना, गौर किशोर दास महाराज, भक्ति नोटक सब अंतर्धानी के बाद मैं इस जगत में क्यों रहता हूँ बोल के वो किधर गया था? राधा कुंड में गया था। राधा कुंड में जाके वो भजन करने लगा। तब राधा, वो छोटा लड़की ने आके बताया, अरे बाबा तुम, हाँ तुम क्यों इधर आया? ऐसा बोले तो प्रभुपाद ने राधा कुंड में जाके राधा कुंड के पास जाके भजन कर रहा था। तब एक छोटे लड़की आया। हाँ, वो देखते ही प्रभुपाद ने पूछा, अरे आप कौन है?
वो लड़की का, हाँ, वो लड़की बताने लगा, देखो इस कुंड मेरा ही है, हाँ, वो लड़की बता रहा है इस कुंड मेरा ही है। समझे फोन कर रहे हैं। तब क्या होता है, वो छोटा लड़की ने बताता है, देखो इस कुंड मेरा ही है, हाँ, वो मैं सब लोग राधा रानी बोल के बुलाते हैं मुझे। वो बोलते प्रभुपाद का आंखों से आंसू आ गया, प्रभुपाद साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगा। हाँ, राधा रानी ने बता रहे, देखो मैं तुमका भजन करने के लिए नहीं भेजा है, तुम जाके प्रचार करो, नवदीप धाम वृंदावन धाम प्रकाशित करो, नवदीप धाम का महिमा सब लोग को बताओ, महाप्रभु का वाणी सर्वत्र प्रचार करो। राधा रानी ने बोला, बाद में फिर किधर रहता, मायापुर में आके क्या किया था, 100 कोटि नाम जप किया था। हाँ, 100 कोटि नाम करने के बाद क्या हुआ, उनका पंचतत्व दर्शन हुआ, गुरु परंपरा सब दर्शन दिया। तब क्या बता रहा था पंचतत्व सब ने, तुम चिंता मत करना, हाँ? मैं सब मेरा आदमी लोग का भेजूंगा, सब लोग का तुम्हारे साथ मैं भेजूंगा। सो कौन बताया था, महाप्रभु ने बताया, हाँ, सब सब गुरु परंपरा सब कुछ दर्शन देके बताया, देखो हम लोग सभी आपका पीछे ही है। ऐसा बताने के बाद प्रभुपाद फिर शुरू किया था प्रचार का कार्य। प्रचार का कार्य शुरू करने के बाद उनका नाना नाना अवस्था का प्रॉब्लम आया। पहले क्या था, वो पहले 4 दिन का परिक्रमा शुरू किया था, हाँ, पहले 4 दिन का परिक्रमा शुरू किया था। शुरू करने के बाद और उनका ना परिक्रमा पहले बार ही उनका क्या होता, वो सब लोग का उधर का लोकल लोग रहते हैं ना, उधर का आदमी लोग, क्या वो सब ब्राह्मण लोग का ईर्ष्या शुरू हो गया प्रभुपाद के ऊपर। हाँ, बाद में अगले साल प्रभुपाद ने बताया, मतलब अगले साल 9 दिन परिक्रमा करेंगे, 4 दिन में कुछ नहीं हो पाया, लीला स्थली लीला कथा ठीक से नहीं बताया पाया, अगले बार कितना दिन करेंगे, 9 दिन परिक्रमा करेंगे। हाँ, 9 दिन परिक्रमा करेंगे बोल के वो बोलते हो ना, उधर का ब्राह्मण लोग क्या कहता, वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार उनके ऊपर दाढ़ी की है, हम सुनता है ना, प्रौढ़ माया में, हाँ, प्रौढ़म तला में उनका क्या कहता, उनके ऊपर आक्रमण किया था प्रभुपाद के ऊपर। हाँ, उस टाइम में क्या कहता, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने, हाँ, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने क्या किया, उनका उनका शरीर, उनका देखो, ऐसा ऐसा संदेश किसका भी अभी तक नहीं हुआ हमारा परंपरा में, कैसा प्रभुपाद का दंडा, प्रभुपाद का कपड़ा सेकंड लेके वो भागा था ना भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने। उस टाइम तो उनका नाम था विनोद बिहारी, हाँ, विनोद बिहारी। वो क्या किया था, प्रभुपाद के ऊपर आक्रमण करते हुए प्रभुपाद का एक रूम पे डाल के प्रभुपाद का कपड़ा वो पहन के विनोद बिहारी वो खुद भागा। वो सब लोग वही प्रभुपाद बोल के उनका पीछे दौड़ा। हाँ, बाद में बचा के मट में आया। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार उनका ऊपर आक्रमण किया था, फिर भी प्रभुपाद की किधर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्यों, भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला उनका अंतिम समय में, बोला देखो कितना हो तो उतना शीघ्र से नवदीप परिक्रमा शुरू करो, इससे, हाँ, इससे जीव का अशेष मंगल होगा, अशेष मंगल। इसका क्या क्या हुआ, प्रभुपाद ने शुरू किया, प्रभुपाद परिक्रमा शुरू किया, एक बार नहीं, उसका अनेकों बार ऐसा करते ब्राह्मण लोग क्या किया था उनके ऊपर, केस डाला था, केस मतलब, हाँ, मामगछी में ब्राह्मण लोग लेके जाके कृष्णा नगर में केस डाल दिया, क्या, और डकैती करता है बोल के, प्रभुपाद का ऊपर केस डाल दिया डकैती करता है बोल के। प्रभुपाद ने क्या किया, उधर से मायापुर से उधर तक कृष्णा नगर चल के जा रहा था, रोज चल के जाने के लिए आता नहीं था, हाँ, होता नहीं था, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, उधर ही कृष्णा नगर में ही रुक गया। कैसे, किधर रुका था, एक नौका में रुका था प्रभुपाद, छोटा सा एक नौका में रुका था, सोच लो, खाने के लिए कुछ नहीं, सोने के लिए कुछ जगह नहीं, नौका में सोया। हाँ, किसके लिए, एकमात्र जीव के कल्याण के लिए, एकमात्र जीव के कल्याण के लिए। हाँ, ऐसा अनेकों बार उनका ऊपर आक्रमण किया था, अनेकों बार।
किधर किधर शतकोटि नाम जप किया वो। शतकोटि नाम जप करने के टाइम पे क्या किया था वो? चांद्रायन व्रत शुरू किया था, है ना? चांद्रायन व्रत ऐसा था, मतलब हाथ नहीं लगाना, मुंह में ही खाना, है ना? मुंह में ही खाना, वो भी घास वगैरह वगैरह खाना है। हाँ, गो घास खाना है। सोच लो। बाद में अगर चावल खाए तो भी क्या, वो बॉयल करके नहीं, वो है ना, धूप में रखते थे इसका, घी में डुबा क्या, घी में डाल के, मतलब पत्थर को ऊपर डाल देता है, धूप में कितना मतलब बॉयल होता है वही, ऐसा ही खाना वो भी। वो रोज मतलब चंद्र जैसे कम होता जाता है रोज, ऐसे वो भी खाना कम करते 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 जो रोज जाना, ऐसा शत कोटि नाम जप करता था। वो जंगल में जाता था, उनका पैर सब कुछ फट जाता था, खून निकलता था, फिर भी कपड़ा बांध के जाता था वो। फिर भी कैसा था, राजा का लड़का, है ना, भक्तिनाथ ठाकुर का लड़का। वो कौन था? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था। उनके लिए क्या असंभव नहीं था। फिर भी जीव का कल्याण के लिए एक ही बार दे, जीव का कल्याण के लिए, हम्म उतना उतना कठोर नियम, उतना कठोर नियम था उनका। बाद में क्या वो, हम भी सुनता है ना, वो बचपन से क्या किया था, आम त्याग दिया, है ना? हाँ, आम त्याग दिया। वो देखो प्रभुपाद का क्या स्टेटमेंट होता था, देखो, इस 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 दुनिया में ना सब कुछ कृष्ण के लिए, बस कृष्ण, सिर्फ एकमात्र कृष्ण ही भोगता है, एकमात्र कृष्ण ही भोगता है। प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट बताया था, देखो, ट्रू डिवोटी कौन शुद्ध भक्त हो सकता है, कौन शुद्ध भक्त हो सकता है? ट्रू डिवोटी नेवर डू एनीथिंग फॉर हिज सेंस एंजॉयमेंट। वही असली प्रभुपाद ने बताया था, वही शुद्ध भक्ति का तात्पर्य था असली। वो कोई भी शुद्ध भक्ति है ना, उनका एंजॉयमेंट, उनका भोग वस्तु बोल के कुछ भी नहीं देखेगा, सब कुछ कृष्ण का भोग वस्तु है, सब कुछ कृष्ण का भोग वस्तु है। हम सुनते हैं ना, हम भक्तिविनोद ठाकुर बचपन में क्या कहता, ले आम लेके आया था, वो प्रभुपाद ने क्या किया था, उसका स्वीकार किया। उन भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ही बात बोला, देखो अगर मैं कृष्ण के लिए बोल के लेके आया था, परंतु तुम ले लिया, अरे मैं कृष्ण का चीज कैसा भोग कर दिया बोल के क्या किया वो बचपन में ही 4 साल का बच्चा ही उसी टाइम में क्या किया था, आम त्याग दिया। और एक कथा भी बताते हैं लोग, उसको 19 साल में जब चैतन्य गौड़े मठ में था, प्रभुपाद ने सोचा इस समय अगर महाप्रभु के लिए मैं ना आम भोग लगाए तो अच्छा रहता है, ऐसा मन में सोचा। सोचने के बाद ना पुजारी आम लेके आके दिए। उस टाइम से कौन सा, उस टाइम से अभी देखो, साल भर पूरे चाहे तो आम मिल जाते, उस टाइम ऐसा नहीं था ना। अभी स्टोरेज वगैरह वगैरह करके साल भर चाहे तो देते आम। उस टाइम से ऐसा नहीं था, सिर्फ सीजन में मिलता था। उस टाइम में सीजन भी नहीं था, फिर भी ये पुजारी लेके के आम दिया। आपको किधर से आया आम? पता नहीं, एक छोटा बालक लेके आके दिया। गौर वर्ण था वो। प्रभुपाद उनके झर झर से रोने लगा, आंखों से पूरा आंख निकलने, दुखित पूरा कष्ट से रोने लगा, दुखित होकर रोने लगा। अरे ने महाप्रभु का कर्मचारी बना दिया आज, महागौर, हाँ, महाप्रभु का मैं आज कर्मचारी बना दिया। वो कौन था वो लड़का? साक्षात गौर सुंदर था। हाँ, मैं कर्मचारी बना दिया बोल के। इसका बाद हाँ, वो पुजारी लोग को बोलने लगा, जाके अब महाप्रभु का भोग लगा के आप सब लोग प्रसाद स्वीकार कर लेना। हाँ, प्रसाद स्वीकार कर लेना। अभी मैं भी बहुत बार बोल चुका हूँ ना, क्या मतलब, एक भक्त था, हाँ, एक भक्त था, वो आके प्रभुपाद से पूछने लगता है, देखो प्रभु, एक मेरे एक फ्रेंड था, वो पहले महाप्रभु का बहुत पूजा करता था, बहुत पूजा करता था, बहुत पूजा करता था वो। हाँ, वो गुरु का भी दीक्षा स्वीकार किया था, बहुत पूजा करता था, परंतु क्या हुआ, उनका बेटी अस्वस्थ हो गया। उस टाइम से और पूजा करने ज्यादा कर दिया, और सभी साधु लोग का निमंत्रण करके भंडारा वगैरह वगैरह करना, सब कुछ ज्यादा किया, क्यों? मेरे बेटी का ठीक हो जाना बोल के। परंतु क्या हुआ, उनका बेटी ने शरीर छोड़ दिया, उनके बेटी ने शरीर छोड़ दिया। बाद में क्या किया वो, सब कुछ त्याग दिया, वो भक्ति गिक्ति महाप्रभु की महाप्रभु कुछ नहीं है, सब ढोंगे, सब ढोंगे, त्याग दिया वो। इसका आप क्या बतलाएगा? प्रोपात से पूछा, प्रोपात क्या उत्तर दिया उनका, देखो वो पूजा कर रहे हैं ना महाप्रभु, मैं पूजा कर रहे हैं ना महाप्रभु, दोनों एक नहीं है। हाँ, दोनों एक नहीं है, वो कैसा हो सकता है? वो पूछा, प्रोपात ने, देखो वो पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं ना महाप्रभु, हाँ, वो कौन सा, वो कर्मचारी है, हाँ, कर्मचारी है उधर। परंतु मैं महाप्रभु, मैं कौन सा महाप्रभु पूजा कर रहा हूँ? वो महाप्रभु कौन है? वो शिवा संगठन नृत्य कर रहे हैं ना, वो महाप्रभु है।
श्रीवास संगम में महाप्रभु नृत्य कर रहे, श्रीवास का बेटा मर गया, फिर भी श्रीवास कुछ बोला? हाँ, उनका पत्नी का क्या बोला, अगर तुम लोग महाप्रभु का कीर्तन में डिस्टर्ब कर दिया तो ना मैं गंगा में डूब के मर जाऊंगा। कौन बोला? श्रीवास बोला। हाँ, मैं ऐसा महाप्रभु को पूजा कर रहा हूं। हाँ, उनका एकमात्र संतुष्टि के लिए, हाँ, एक एक थोड़ा सा संतुष्टि के लिए। कैसा गोपी लोग, कृष्ण का सिर दर्द आ गया था, थोड़ा उनका थोड़ा सुख के लिए, एक क्षण सुख के लिए मैं करोड़ों करोड़ों जन्म नरक में जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रभुपाद वही तो देखो, श्रीवास का कैसा भाव था, महाप्रभु का कीर्तन में डिस्टर्ब नहीं आना, महाप्रभु के नृत्य में कोई डिस्टर्ब नहीं होना। अगर महाप्रभु का मेरा बेटा मर जाए तो मर गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो, परंतु महाप्रभु का कीर्तन में डिस्टर्ब नहीं होना। ओ प्रभुपाद का, हाँ, मैं ऐसा महाप्रभु का पूजा कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऐसा महाप्रभु का पूजा कर रहा हूँ। सो कृष्ण एकमात्र, क्या बोलता था प्रभुपाद, ऑल आवर टारगेट शुड बी फिक्स फॉर हिम ओनली। सिर्फ उनके लिए एकमात्र उनका, और पूरा हमारा टारगेट किसके ऊपर है ना, सिर्फ एकमात्र वही है, वही है हमारा एकमात्र टारगेट। किधर गया था? राज्यसभा में गया था प्रभुपाद, क्या किया था? हाँ, उनको बोलने के लिए मौका नहीं दिया ना। 4 दिन क्या स्वीकार किया था? कुछ स्वीकार नहीं किया था उनका। 4 दिन कुछ स्वीकार ही नहीं किया था। उनका राज सेवक लोग सब लोग को देखता था, परंतु प्रभुपाद का विचार ही अलग था। वो सब लोग साधु लोग क्या करता था, उनका साधुत्व प्रभुपाद का साधु में और दूसरे साधु लोग का साधुत्व में बहुत अंतर था, भूमि का आसमान का अंतर था। उन लोग थोड़ा टाइम भजन करते हैं, थोड़ा टाइम बातचीत करते हैं, थोड़ा टाइम सो जाता है, वगैरह 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 करता था। पर प्रभुपाद कुछ स्वीकार ही नहीं करता था। हर समय भजन, हर समय स्तोत्र करना, हर समय कथा बोलना, ऐसा चलता था प्रभुपाद का। एक दान भी, एक अन्न भी ग्रहण नहीं किया। बाद में चौथा दिन क्या किया था, उनका सिर्फ 5 मिनट के लिए कथा बोलने के लिए दिया था। ब्रह्मांड ब्रह्म थे कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद है पाई भक्ति लता पूजा, इसके ऊपर व्याख्या किया था प्रभुपाद ने। इसका विचार करते सिर्फ 5 मिनट बोलते, सब लोग पंडित लोग हाहाकार मचाने लगा, क्यों? इससे ज्यादा बोलते तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। वो 5 मिनट है ना, असंख्य लोग प्रभुपाद का आशिक किया, असंख्य लोग, वो सिर्फ 5 मिनट में ही। बाद में प्रभुपाद उधर से वो बोलने के बाद सिर्फ तुलसी पत्ता ग्रहण किया प्रभुपाद, सिर्फ तुलसी पत्ता। उधर ग्रहण करने के बाद क्या करता, वो जगह छोड़ के जाता था प्रभुपाद। उस टाइम से वो राज सेवक था ना, वो चरण में गिर के रोने लगा। देखो बहुत पंडित लोग आया, परंतु ना सच में राज का मंगल करने के लिए आप अकेले ही आया था, परंतु राज का दुर्भाग्य, वो ऐसा सिर के ऊपर मार के बोल रहे, राज का दुर्भाग्य हो, राज का, राजा का दुर्भाग्य है, क्या आपका बोलने नहीं दिया, आपका बोलने नहीं दिया, वो राज का दुर्भाग्य है। वो चरण में गिर कर रोने लगा। सब लोग राजा का अन्न ध्वंस किया है, ऐसा बोलने लगे तो प्रभुपाद ने। उनका कितना लोग, असंख्य लोग आके उनके पास बोलता था, देखो थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा आपका ना कंडीशन रखा है ना, उसमें थोड़ा निकाल दो बस, हम तुमको हजारों शिष्य बना देंगे, हजारों शिष्य आपका पास लेके आएंगे प्रभुपाद। परंतु प्रभुपाद ऐसा नहीं, मतलब पूरा घड़ा में दूध है तो उसमें एक बूंद पानी मिलने नहीं दिया। सिर्फ पानी, शराब वगैरह वगैरह, सिर्फ पानी भी एक बूंद भी मिलने नहीं दिया वो। ऐसा प्रभुपाद स्वीकार करे तो पूरा स्वीकार करेंगे, नहीं तो उपवास, ऐसा था प्रभुपाद। और कैसा था उनका पांडित्य। जयपुर में गया एक बार, हाँ, जयपुर में गया, उधर कौन, जयपुर के राजा का मंत्री ने, हाँ, मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने बुलाया था जयपुर राजा का, बड़ा सभा आयोजित किया था, सब गोविंद गोपीनाथ सब पंडित लोग आया था। भारत में कितना पंडित लोग है, सब लोग उस सभा में आया था। हाँ, आया तो उनका नाम था श्रीकांत चंद्र, और प्रधानमंत्री का नाम था श्रीकांत चंद्र मुखोपाध्याय। वो बड़ा सभा आयोजित किया था। वो सब आयोजित को सब पंडित लोग बोलने लगा, कथा व्याख्या करने लगा, कथा बोलने लगा। इसका टॉपिक था नाम तत्व ही सर्वोत्तम अभिधेय है। नाम तत्व ही सर्वोत्तम अभिधेय है, वही कथा का टॉपिक है। वो बोलने दिया। हाँ, वो बोलते ही ना बाद में लास्ट में प्रभुपाद बोला, प्रभुपाद 1 घंटा 1.5 घंटा बोलने के बाद उधर सभापति था ना, सभापति कौन, श्री विजय चंद्र गोस्वामी, वो सभापति था। वो उनका 80 साल था। वो बोलने लगे, देखो मैं बहुत सारा सभा किया हूँ, बहुत सभा, बहुत सभा देखा हूं, मैं बहुत सभा आयोजित भी किया हूं, और बहुत सारे लोग का मैं पढ़ाया हूँ, मैं भी खुद पढ़ता हूँ, मैं बहुत पंडित हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ। परंतु आज का कथा सुनने के बाद ना, वो क्या बताए, वो
ऐसा कथा कभी भी मैं नहीं सुना। और क्या प्रभुपाद के बारे में क्या बोला वो, असामान्य असामान्य पांडित्य, सुसिद्धांत विचार, स्व अनुभव हरिकथा। उनका कथा कैसा था, असामान्य पांडित्य, सुसिद्धांत विचार और स्व अनुभव हरिकथा। उनका असामान्य पांडित्य और सुसिद्धांत विचार और स्व अनुभव हरिकथा है उनका। और वो और भी बोल रहे वो, अगर मुझे ब्रह्म का 100 जन्म आयुष्य दिए तो भी मैं उतना ही नहीं, मेरा जिह्वा ऊपर सरस्वती देवी नृत्य करने तो भी ना, मैं उनका गुणगान करने में मैं समक्ष नहीं हूं। हाँ, ऐसा बता रहे वो प्रभुपाद का वो स्टैंडर्ड है। और भी उतना क्या बोला है वो, और भी बोला देखो, वो कौन है उनका, उनका वाणी जैसे कैसा है, साक्षात शब्द शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में निष्णात है उनका वाणी, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में निष्णात है उनका वाणी। हाँ, इतना भी बोलने के बाद ना क्या बताता है वो, साक्षात भगवान का पार्षद है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। हाँ, और सो और भी हमारे कीर्तन में आते हैं ना, प्रभुपाद के कीर्तन में जय रे परमहंस महाशय, उसमें आका आता है ना, तो हाँ उसमें आता है ना क्या, इसका एक लाइन आता है ना उसमें, तुम्हारा महिमा, इसमें एक लाइन आता है प्रभुपाद के बारे में, तुम्हारा महिमा गाय है ना साध्य मोर नाई, है ना, तुम्हारा महिमा गाय है ना साध्य मोर नाई, तवे पर यदि देहो शक्ति। हाँ, तुम्हारा महिमा गाने के लिए क्या ना, मेरे पास शक्ति नहीं है। प्रभुपाद के शिष्य ने लिखा है ना वो, तुम्हारा महिमा गाय है ना साध्य मोर नाई। वो कौन बता रहे, वो साक्षात वो विजयेंद्र गोस्वामी, वो प्रभुपाद का वो विचार है। और मध्वा का आचार्य, मूल मठ का आचार्य, वो बोलने लगा, क्या बोलने लगा, वो एक समय बोलने, देखो ऐसा हरि कथा ना कोई बोल ही नहीं सकते साधारण जीव, वो स्वयं उनका वाणी है, मध्वा मठ का आचार्य है। हाँ, ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बहुत प्रकार का सभा में उनका आयोजित हुआ है। और भी इनका सारा बहुत सारा लीला पहले मैं सुना चुका हूँ प्रभुपाद के बारे में। आज मूल गौर गोविंद महाराज के ऊपर जाएंगे हम। तो गौर गोविंद महाराज देखो, उनका वंश परंपरा ही साधारण नहीं था। एक भक्त था, भगवान का भक्त था, भगवान का भक्त था, वो भगवान का रोज भजन करता था। करने के समय, करने के करते 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 समय क्या हुआ, हाँ वो मन में सोचने लगा, अगर उनका मन में आया था विग्रह में भी, घर में विग्रह पूजा रख के मैं भी पूजा करूँ क्या, हाँ मैं भी घर में विग्रह रख के मैं भी भगवान का पूजा करे तो अच्छा रहता था, ऐसा सोचने लगा। वो सोचने के बाद ठीक है, वो बोल रहे, वो फिर मन में सोचा, अगर मुझे आ रहता है कि नहीं भगवान के रख के पूजा करने के लिए, मुझे शायद शायद योग्यता नहीं होंगे, इसलिए भगवान मेरे पास नहीं आया। अगर मुझे योग्यता है तो भगवान ही मेरे पास आता था, ऐसे ऐसे सोचा मन में। सोचने के बाद क्या हुआ ना, वृंदावन में एक ब्रह्मचारी था। वो किधर सोचा, वो ओरिसा में सोचा। वृंदावन में एक ब्रह्मचारी था, उनके पास गोपाल का विग्रह था। वो गोपाल ने उनका स्वप्न में आके बताया, देखो मुझे ना उस जगह में वो एक भक्त है, उनका लेके जाके मुझे दे दो। हाँ, वो लेके जाके मुझे दे दो। वो उतना नहीं ध्यान दे दिया वो ब्रह्मचारी ने। अगले दिन फिर स्वप्न में आया, स्वप्न में एक अच्छे से पीठ लगाया उनका ब्रह्मचारी का, अच्छे से पिटा लगाया था, उनका शरीर पूरा दर्द हो, सुबह उठ के उठे तो पूरा शरीर दर्द है, पूरा शरीर दर्द है ब्रह्मचारी का। हाँ, पूरा शरीर दर्द है ब्रह्मचारी का। ओ देखो, बाद में वो ढूंढ ढूंढ के ओरिसा में लेके जाके विग्रह दिया, हाँ उस भक्त के पास। देखो भगवान ने स्वप्न में आके मुझे ऐसा पता है आपके पास देने के लिए, इसलिए आपके पास दे रहा हूँ। क्या वो आपके शरीर को ऐसा ऐसा चल रहा है क्या ना, वो देखो ऐसा ऐसा लीला किया है भगवान ने, क्या बताऊं। बाद में वो शरीर, वो शुद्ध भक्त ने उनका आलिंगन किया, आलिंगन करते हो ना, उनका सारा दर्द चला गया, वो ब्रह्मचारी का सारा दर्द चला गया। बाद में उसी दिन से उधर क्या, उधर वो ब्रह्मचारी भी उधर ही रहकर उस गोपाल का पूजा करते हुए उनका शरीर त्याग दिया। उसके बाद में वो ऐसे पूजा चलता था, उस चलता ऐसे परंपरा 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 आया उस विग्रह, उस परंपरा में ही आया उस विग्रह।
हाँ, उनका पिताजी भी ऐसा था, गौरवंश महाराज का पिताजी भी ऐसे ही था। हाँ, वो भी बोल बोल के देखो मैं उस टाइम से शरीर छोड़ रहा हूँ, सब लोग आके कीर्तन कर रहा है। सब लोग आके कीर्तन करने के बाद वो उसी टाइम में शरीर छोड़ा। ऐसा वंश में आया था वो गौरवंश महाराज। हाँ, ऐसा वंश में आया हो। हाँ, वो बचपन से ही पिताजी के साथ घूमता था। वो पिताजी के साथ हर जगह में वो कीर्तन करने, कथा करने जाता था, इसलिए उनका बचपन से ही हर हमारे गौड़ी का कीर्तन है ना, सब कीर्तन उनके पता है, सब कीर्तन उनके याद था बचपन में ही। और वृंदावन दास ठाकुर का, लोचन दास ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर का, सब कीर्तन उनके याद था। बचपन में ही उनका पिताजी से जाके हरि कथा वगैरह वगैरह सुनता था, कीर्तन करता था, इसलिए क्या। हाँ, उड़ीसा में। गदाईगिरी, किधर? गदाईगिरी, हाँ, गदाईगिरी, गदागिरी, गदाईगिरी, गदाईगिरी, गदाईगिरी। उड़ीसा। ये वो क्या किया था, वो ऐसा कीर्तन किया था, मतलब ऐसा ही बचपन में कीर्तन करता था। वो एक बार क्या हुआ, उनका बाजू का गांव में क्या होता, नाटक, हाँ, ड्रामा करता है ना, ड्रामा वगैरह डालता है ना, ऐसा करता था। उस टाइम में सब लोग घर में जाता था, गौरगौन साम्राज्य को बुलाया, चलो आप भी चलो, ऐसे बोल के। वो सुनते ही ना गौरगौन साम्राज्य रूम पे जाके रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। मुझे क्यों वो सबके लिए बुला रहे आप लोग, मुझे वो सभी में रुचि नहीं है, सिर्फ मुझे भजन करने छोड़ देना आप लोग। ऐसा ऐसे जोर जोर से रोने लगा। वो बचपन से वो खेलने, वो सभी उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका बच्चे, उनका पिताजी वगैरह बोलते भी वो नहीं जाता था खेलने वगैरह वगैरह। हाँ, उनका बचपन से ही ऐसा इंटरेस्ट था उनका भक्ति करने में लिए। और एक बार क्या हुआ, उनका पिताजी या चाचा, हाँ, उनका बोलने कहते को मैं बाजू घर में जा रहा हूँ, तुम गोपाल का भोग लगाना, हाँ, भगवान का भोग लगाना बोल के गया था। क्या वो उस टाइम से केला भोग लगा रहा था। हाँ, केला कैसा भोग लगा, केला वगैरह वगैरह भोग लगाया था। बाद में वो गोपाल ने आके कहा नहीं, स्वीकार नहीं किया था। नॉर्मली कहता है ना, वो सब स्वीकार नहीं करता। बाद में वो जोर शोर से तुम क्यों स्वीकार नहीं कर रहे, ऐसे सब बोलने को स्वयं गोपाल ने आके स्वीकार किया था उनका भोग। बाद में अगले दिन वो क्या किया था, उनका या चाचा या पिताजी उनका स्वप्न में आके गोपाल ने बताया, देखो तुम्हारा तुम्हारा लड़का है ना, वो मुझे ज्यादा केला खिला दिया, इसलिए मुझे क्या हो गया, सर्दी हो गया, मुझे कुछ मेडिसिन दे दो। हाँ, ठंडी लगे, कुछ मेडिसिन दवाई दे दो। हाँ, गोपाल का ऐसे किया था। बाद में क्या, गौरव महाराज ने संस्कृत भी पढ़ा, संस्कृत का भी टीचर था वो। हाँ, उनका शादी भी किया था। शादी करने के बाद कितना उनका 7 बच्चों लोग ऐसा कुछ था। हाँ, 7 बच्चों लोग था उनका कुछ शायद। हाँ, वो गौरव समारोह ओपनली बोलता था, ओपनली बोलता, देखो मैं 7 बच्चा पैदा किया हूँ। हाँ, 7 ही बार मैं संपर्क किया हूँ। उतना कठोर था उनका मन निग्रह। हाँ, और क्या करता था, और वो शादी करने के बाद वो उनका ना हर समय उनका मतलब वो ढूंढता था, मैं कब गुरु का स्वीकार करूं, मैं कब भजन करने जाऊं, कब मैं मतलब घर त्याग करूं, ऐसा ही सोचता था उनका। जब वो ऐसे ही सोचने के टाइम में एक बार क्या हुआ, उनका पत्नी का, उनका पत्नी का स्वप्न में महाप्रभु आया। महाप्रभु आके है, वो गौरगौन साम्राज्य का सन्यास वेश में लेके जा रहे, हाथ पकड़ के। उनका पत्नी का घर में, मतलब सॉरी, उनका पत्नी का स्वप्न में ऐसा दर्शन दिया महाप्रभु ने। वो स्वयं महाप्रभु गौरगौन साम्राज्य का हाथ पकड़ के लेके जा रहे, महाप्रभु ने स्वप्न दिया ऐसा। बाद में इसका अगले दिन वो घर छोड़ दिया, गौरगौन साम्राज्य। क्या कहता, भारत को पूरा घूमा, भारत पूरा घूमा, सब जगह घुमा हो, किसी किसी के लिए, साधु के लिए क्या बोलता था, सब ढोंगे, सब ढोंगे। हाँ, कोई भजन करने आता है, परंतु क्या सब खाना पीना के लिए झगड़ा चल रहे, खाना पीना के लिए झगड़ा चल रहा है, सब ढोंगे, सब जगह घुमा 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 घुमा। वो बाद में जब वृंदावन में आया था, बैक टू गॉड, हाँ, भगवत दर्शन, उसका पीछे का पेज में स्वामी महाराज का फोटो देखा, देखिए उनका पता चल गया वही मेरा गुरु है बोल के। हाँ, वही मेरा गुरु बोल के उनका पता चल गया। चलने के बाद क्या क्या था, उधर उनका मन में कुछ था, क्या मेरे गुरु वही असली है, तो परीक्षा करता था वो पहले। हाँ, पहले क्या पूछेगा वो, तुम संन्यास ले लिया कि नहीं, ऐसा पूछेगा। हाँ, वो
बाद में क्या किया था, उनका स्वामी महाराज मतलब मिलने के लिए जाता था, परंतु उनका शिष्य लोग क्या किया, उनका अलो नहीं किया। गौर गोसाई महाराज का मिलने के लिए उनका अलो नहीं किया। क्या करता था वो, बाद में वो शिष्य लोग इधर उधर जाने के समय जाके स्वामी महाराज के पास सीधा चला गया। वो चलने के बाद स्वामी महाराज उनके देखते ही बोला, तुम संन्यास ले लिया? वो बोलते ही साक्षात गिरने लगा, संता प्रणाम लगा। चिंता मत, हाँ, वो गौर गोसाई महाराज बोलने लगा, देखो मैं अभी तक संन्यास नहीं लिया, चिंता मत करो, मैं दे दूंगा आपका संन्यास। स्वामी महाराज ने बोला उनका, हाँ मैं आपका दे दूंगा संन्यास। बाद में थोड़े दिन में उनका क्या हुआ, हरिनाम दीक्षा हुआ। हरिनाम दीक्षा हुआ, वो सब लोग बोलने देखो प्रभुपाद हुआ था, अभी अभी आया, अभी अभी आया। हाँ, प्रभुपाद कुछ नहीं बोला। बाद में 6 महीने के बाद क्या हुआ, गौर गोसाई महाराज का संन्यास दे देंगे बोल के गौरव प्रभुपाद ने बोला। सब शिष्य लोग हल्ला मचा दिया, अरे प्रभुपाद वो तो अभी तो आया, हाँ नया नया है, हम इतना साल से है, हाँ हम दीक्षा भी नहीं हुआ उनका, अभी दीक्षा दे दिया आप, उसी टाइम से जल्दी दीक्षा दे दिया, अभी संन्यास भी देने जा रहे हो, वो तो अभी अभी आया है, ऐसे ऐसे बताने लगा। प्रभुपाद ने क्या बोला, गुस्सा में उन लोग का देख के बोला, देखो तुम लोग अभी भी नया बच्चा लोग है, वो पहले जन्म से ही संन्यास है, वो जन्म से ही संन्यास है वो। बाद में क्या कहता, फिर प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला। बाद में इन लोग कुछ करेगा बोल के कुछ नहीं बोला प्रभुपाद, उन संन्यास देंगे बोल के। बाद में हवन में उनका बेटा है, देखो तुम कल हवन करना। हवन करने के टाइम में प्रभुपाद उनका पहले बोल देता, देखो तुम ऐसा नाम में बुलाऊंगा, तुम उस टाइम से आके दंडा कमंडल स्वीकार करना, हाँ कौपीन का दंडा स्वीकार करना। ऐसा पहले प्रभुपाद उनका बता दिया था, परंतु कोई शिष्य का नहीं बताया। प्रभुपाद चीटिंग किया था उधर बाकी शिष्य लोग का, पहले उन लोग का किसका भी नहीं बताया प्रभुपाद ने। उधर कल हवन का वो गौर गोसाई महाराज हवन करता था, हवन करता था, उस टाइम से गौर गोविंद स्वामी बुलाते ही वो हवन करने वाला आदमी दौड़ के जाके क्या कर रहे, दंडा और कोपिन स्वीकार कर रहे। सब शिष्य लोग शॉक हो गया। हाँ प्रभुपाद क्या किया था, वंचन किया उन लोग का, गति वंचित वंचक चिंत्य भदम। वैष्णव होता है ना, वंचन करने में एक्सपर्ट होता है वो। भक्ति प्रज्ञान केशव को समर वो ही बताता था ना, देखो प्रभुपाद ना, प्रभुपाद के पांडित्य देख के सब लोग क्या हो गया, वंचन हो गया, वंचन हो गया। प्रभुपाद सारा लोग को वंचित कर दिया उनका पांडित्य में, उनका असली हृदय में कोई प्रवेश ही नहीं कर पाया। भक्ति प्रज्ञान केशव को समर ऐसे बोलता था। उनका कौन था ना, उनका शिष्य भी था ना, वो चैतन्य गौड़ी मठ का, मतलब मूल मठ का था ना उन लोग। वो प्रभुपाद क्या अगले क्या बोलता है वो पहले बताते था श्लोक का, वो क्या क्या बोलने वाला है प्रभुपाद सब। हाँ ऐसा ऐसा अनंत वास्तव है ना। प्रभुपाद है ना, उनका पांडित्य देख के बहुत लोग वंचित हो गया, परंतु असली उनका हृदय का चीज क्या उन लोग नहीं जान पाया। परंतु देखो उनका शिष्य लोग क्या कहता, भक्ति प्रज्ञान के शिव भक्ति रक्षीधर महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, हाँ उनके सारा शिष्य लोग क्या कहता, अलग हो गए उधर से, अलग अलग हो गए ना। मैं उस टाइम वो सभी उद्यम बताने नहीं होता, परंतु मौका नहीं मिला। भक्ति प्रज्ञान को शिव का उनका सारा बहुत सारा जीवन चरित्र है उनका, वो भी साधन है था। उनका नाम क्या था, प्रभुपाद कहते को वो सिंह गुरु था, प्रभुपाद सिंह गुरु। परंतु प्रभुपाद भक्ति प्रज्ञान को समरज कौन है, हाँ हम लोग क्या बोलते हैं, आचार्य सिंह रूपिणी। हाँ वो भी ऐसे साधारण नहीं था, वो भी प्रभुपाद जैसे मतलब गुरु जैसा, शिष्य भी ऐसा ही। भक्ति प्रज्ञान को समरज क्या रात रात दिन कौन योगपीठ, पहले क्या था वो सभी कब्रिस्तान था ना, हाँ पूरा कब्रिस्तान था ना, मुस्लिम लोग नहीं छोड़ता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने पाता वो बोल दिया वही योगपीठ मायापुर बोल के, परंतु थोड़ी ना छोड़ा उन लोग, नहीं छोड़ा। भक्ति प्रज्ञ विनोद बिहारी ने क्या किया उस टाइम में, उनका नाम था विनोद बिहारी। उनको विनोद बिहारी ने क्या किया था, रात रात गांव का लोग पकड़ के ना पूरा समाधि समाधि उठा के लेके फेंक दिया गंगा में मुस्लिम लोग का, और पूरा पेड़ पेड़ छोटा छोटा वाला नहीं, पूरा पेड़ ही लेके आके क्या बैठा रात रात में ही पूरा। वो सुबह आके देखे तो अरे इधर कब्रिस्तान बोल के है, कुछ भी मतलब बोलने के लिए कुछ चांस ही नहीं है उधर। एक ही दिन में थोड़ी ना उतना बड़ा पेड़ आएगा, पूरा पेड़ पेड़ इकट्ठा कर दिया, पूरा गार्डन बना दिया रात रात में ही, रात रात में ही। वो कितना बचपन में ही प्रभुपाद विनोद बिहारी मठ में आ गया। प्रभुपाद बोलने लगा देखो, हाँ और देखो इधर मठ बनेगा, उधर मठ बनेगा, उधर मठ बनेगा, उधर मठ बनेगा, सब जगह में मठ बनेगा, मतलब नवद्वीप में उधर उधर भारत में सभी जगह में मठ बनेगा।
वो बोलने लगा, एक भक्त ने प्रभुपाद के शिष्य ने बोलने लगा, प्रभुपाद आप हाथ पे करते हैं तो घंटा बजाने के लिए इधर कोई नहीं है, किधर मत बनाएगा। हाँ, प्रभुपाद क्या बोला, वो विनोद बिहारी सब करेगा। वो विनोद बिहारी, हाँ बच्चा था उस टाइम में, वो विनोद बिहारी सब करेगा। हाँ 11 साल बच्चा था, वो विनोद बिहारी सब करेगा। वही हो ना, उनका शिष्य शिष्य परंपरा तो चला। गौर किशोर दास बाबा महाराज क्या बोला, उनका भक्ति प्रज्ञान को समर का, तुम्हारा सागा जीवन में कितना बहुत सारा क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारा आतंक आएगा तुम्हारा जीवन में, सब तुम्हारा आतंक मैं लेता हूँ। कौन बोला, गौर किशोर दास बाबा महाराज ने बोला, भक्ति प्रज्ञान कोशा गोस्वामी महाराज का। हाँ, उनका सब कुछ ऐसा था। वो प्रभुपाद ना, मतलब सिर्फ उनका और एक शिष्य था, तुम बोल के बुलाता था, है ना, और सभी बाकी लोग शिष्य लोग आप बोल के बुलाता था। भक्ति प्रज्ञान को तुम उतना ही नहीं, गाली भी देते थे उनका, डोकला डोकला बोल के गाली भी देते थे उनका, हाँ तुम डोकला है, तुम डोकला। भक्ति प्रज्ञान गोस्वामी महाराज कैसा था, प्रभुपाद प्राण बचाने के लिए प्रभुपाद का कपड़ा वो लेके भागा। प्रभुपाद उनका देखो स्वप्न में आके संन्यास मंत्र दिया उनका। बाद में वो ठीक है, हमारे कथा में आएंगे। वो ऐसा था, वैष्णव होता वंचित गति वंचित वंचक चिंत्य पदम, वो वंचन करने में एक्सपर्ट है, बाकी का देखो वो सभी धन तुम्हारा पांडित्य धन वगैरह दिखा के हृदय का धन छुपा लेगा वैष्णव। हृदय का धन क्या छुपा लेता है वो वैष्णव। हाँ, स्वामी महाराज ऐसा ही किया था। क्या तो गौरगण साम्राज्य के बाकी श्लोक क्या क्या किया, वंचित कर दिया। बाद में क्या किया उनका, तो देखो तुम जा भुवनेश्वर जाके प्रचार करो, भुवनेश्वर जाके प्रचार करो। गोवर्धन महाराज भुवनेश्वर में आया, वो पूरा जंगल था, पूरा का पूरा जंगल, उधर कोई आदमी लोग भी नहीं रहता था उधर, आदमी लोग भी जाते ही नहीं था, शाम हो जाए तो उधर, उतना बड़ा जंगल था, आदमी लोग कोई जाते ही नहीं था उधर। ऐसा जंगल में धुने में क्या किया था, गोवर्धन समाज कुटीर डाल के अकेले अकेले प्रचार करता, रोज साइकिल में जाता था। मतलब लोग किधर रहते उधर रोज साइकिल में जाता था वो प्रचार करने के लिए, रोज पूरा प्रचार करता था, एक ही टाइम संख्या पूर्वक नाम गान नटिवी काला वसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विचितौ चात्यंत दीनो चयो श्री राधा कृष्ण गुण स्मृतिर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितम। ऐसा भजन करता था वो, संख्या पूर्वक नाम, रात पूरा नाम, दिन भर में प्रचार, एक ही टाइम प्रसाद पाता था, 2-3 घंटा ही शयन करता था बस, पूरा भजन भजन में चलता था उनका जीवन। हाँ, ऐसा चलता था, कुटीर बनाया था, बाद में उधर उधर कोई लैंड भी दिया था उनके लिए। बाद में क्या किया, लैंड देने के बाद उधर मंदिर बनाने के लिए भी पैसा तो चाहिए, इसके लिए क्या प्रचार वगैरह वगैरह करने लगा, घर घर में जाके प्रचार किया था भुवनेश्वर में, गौर स्वामी महाराज। बाद में स्वामी महाराज उनका आया देखने के लिए, वो सब बाकी लोग क्या कहता भुवनेश्वर में, मतलब हाँ अच्छा होटल देख के बुक किया था प्रभुपाद के लिए, परंतु ना स्वामी प्रभुपाद मतलब स्वामी महाराज उधर, हाँ मेरा शिष्य किधर रह रहा है मैं भी उधर ही जाके रहता हूँ, वो भी उसी जंगल में आया स्वामी महाराज भी। देखो प्रो स्वामी महाराज बोले, देखो बहुत बड़ा जगह होने वाला है, तुम चिंता मत करना, हाँ इधर इधर बहुत बड़ा जगह होने वाला है, ऐसा स्वामी महाराज ने उनका बोला था। बोलने के बाद क्या किया था, बाद में उधर ही उनका शिष्य लोग आके उधर एक हफ्ता ऐसा कुछ रखा था, रुकने के बाद स्वामी महाराज फिर चला गया। और बोले क्या कहते गौरगन स्वामी महाराज, प्रभुपाद का कितना बुक्स है ना, सारा बुक्स हाँ ओडिया में ट्रांसलेशन किया, ओडिया में ट्रांसलेशन किया था गौरगन स्वामी महाराज ने, सारा बुक्स प्रभुपाद का सभी ओडिया में ट्रांसलेशन किया। करने के बाद क्या हुआ था, प्रभुपाद ने बोल के रखा था, तो देखो तुम इधर ना कृष्ण बलराम का मंदिर बनाना है, कृष्ण बलराम का मंदिर बनाना है, ऐसा बोल के गया था। परंतु ना चिंता मत करना, इधर स्वयं जगन्नाथ आएगा, इधर स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हमारे नहीं, इधर स्वयं आएगा, तुम चिंता मत करना। वो कृष्ण बलराम मंदिर के लिए मंदिर बना रहा था, परंतु वो कभी भी ट्रांसलेशन करने में प्रचार करने में व्यस्त था, वो मंदिर ठीक से नहीं देख पाया था कैसा चल रहा है काम वगैरह वगैरह वगैरह। स्वप्न में कृष्ण बलराम आके बता रहे, देखो तुम चिंता मत करना, हमारा मंदिर तो बन रहा है, मंदिर तो हमारे ही तो बन रहे हैं ना, हम देख रहे हैं सब कुछ इधर ठीक, काम सभी ठीक से चल रहे हैं, हम देखभाल कर रहे इधर, तुम चिंता मत करो, तुम प्रचार करते रहना, इस पर कुछ ध्यान देने के लिए जरूरत है, हम देख लेंगे। इस टाइम जाएगा कौन, हाँ इस टाइम जाएगा अब, अच्छा वो कहाँ है, हाँ इस टाइम हम जाएंगे। वो कहाँ है,
भुवनेश्वर में स्टेशन के पास ही थोड़ा दूर। और क्या करते थे गौरवंश हम देखभाल करेंगे। बाद में एक ब्राह्मण मतलब एक भक्त ने पूजा करता था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का। उनको उम्र हो गया, क्या करूं प्रभु, प्रार्थना करता था। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा में उनके स्वप्न में आके बताया, देखो इधर मंदिर बन रहे गौर गोविंद महाराज, उनके पास लेके जाके हम लोग का दे दो। हाँ, बाद में वो जो भक्त ने आके बताया था, वो गौर गोविंद महाराज का ऑलरेडी पहले भविष्यवाणी बोल के गया था ना, कौन, स्वामी महाराज। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आया था, वो आएगा बोल के। हाँ, उन लोग का आया था, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आया था। प्रभुपाद लास्ट भूमि पूजा उसी, स्वामी महाराज लास्ट भूमि पूजा उसी मंदिर का ही किया था। बाद में वो शरीर छोड़ दिया। स्वामी महाराज भूमि पूजा लास्ट मंदिर वही किया था, भुवनेश्वर वाला। हाँ, बाद में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी आया। थोड़े दिन ऐसे पूजा वगैरह वगैरह चलता था। चलने के बाद क्या हुआ ना, वो हाँ कृष्ण ने पुजारी का स्वप्न में ऐसा लीला आ रहे, कृष्ण रोज उठ के चले जा रहे, पुजारी भगवान मंदिर खोलने के लिए जा रहे, परंतु उधर कृष्ण नहीं है। कृष्ण किधर 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 ढूंढ के जा रहे, जाए तू कृष्ण किधर है। एक स्त्री के पास बात कर रहे, बाद में कृष्ण का पकड़ के लेके आके वो मंगलारती कर रहे पुजारी। रोज वो ऐसा उनका स्वप्न में आ रहे। वो जाके गौरवंश महाराज के बताया था। हाँ, गौरवंश महाराज को बताया, देखो ऐसा ऐसा लीला है। हाँ, क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि राधा रहने है तो कृष्ण कैसे रहेगा। बाद में राधा कृष्ण को भी स्थापित किया। वो सब स्थापित करने के बाद मंदिर ओपन करने के लिए गौरवंश महाराज सावारा जेबीसी लोग वगैरह वगैरह बुलाया था, परंतु कोई नहीं आया था। क्यों, अरे तुम प्रभुपाद बोला कृष्ण बलराम प्रतिष्ठा करने, तुम इतना सारा कौन बना के बोला, राधा कृष्ण तुम्हारा मर्जी से कर रहे, इसलिए उनका परंतु गौरवंश महाराज भाई दुखित हुआ, बहुत दुख किया था वो। हाँ, उसको नहीं आया बोल के। बाद में ऑल इंडिया पाद यात्रा उधर आया था वो गौर नहीं था, उधर रखा था थोड़ा दिन। बाद में आने के समय ना फिर लेके जाने के टाइम गौर नहीं था, नहीं जा रहे। हाँ, स्वप्न में गौर नहीं था, गौरवंश महाराज को स्वप्न में आके बताया, देखो हम इधर ही रहना चाहते हैं तुम्हारे पास ही, हम नहीं जाने वाला है। फिर बाद में लोकनाथ महाराज को बोला, ठीक है। लोकनाथ महाराज दूसरा विग्रह प्रतिष्ठा किया था वो रथ में। मूल गौर नहीं था तो उधर ही है, पहले किधर तो पुराना वाले गौर नहीं था तो सो इधर किधर ही, इसका भुवनेश्वर में ही है। बाद कृष्ण बलराम का, वो कृष्ण बलराम ने स्वप्न में गौरवंश महाराज को फिर स्वप्न में आके बताया कि हमको है ना नौका विहार करने के लिए इच्छा हो रहा है, हमका नौका विहार करा दो। गौरवंश महाराज ने बोला, अरे हमारे पास कैसा, हमारे इधर क्या स्थल है नौका विहार करने के लिए, नौका विहार के लिए कुंड चाहिए, पानी रहने चाहिए, तुम चिंता कुछ भी चिंता मत करना। देखो स्टेप्स है ना, उस स्टेप्स के नीचे जगह है ना, जगह में थोड़ा मिट्टी निकाल दो, मिट्टी निकाल के एक तारपाल डाल दो, तारपाल में पानी डाल दो, हम लोग उसमें नौका विहार करेंगे। हाँ, देखो भगवान कैसा कैसा उनसे लीला ले, हाँ मतलब सेवा ले रहे। गौरवंश महाराज था, हाँ उसमें ही नौका उसी दिन अगले दिन ही क्या पानी वगैरह वगैरह डाल के नौका विहार शुरू कर दिया। हाँ, नौका विहार शुरू कर दिया। बाद में देखा ना, हाँ सर, बाद में क्या हुआ, बाद में एक बार क्या हुआ, एक बार हम ऐसा बोल दिया, हम बोल वो ಇಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಮಠ ಟೆಂಪಲ್ ಹೌದೌದು ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಭುವನೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. तो बाद में क्या होता है, एक बार कथा बोलने के समय एक स्त्री ने आके उनका कथा सुन के बाद में वो बोल के जाती है, देखो तुम मुझे जीत लिया है, तुम जाके सर्वत्र प्रचार करो। मेरा तो वो कथा बोलने के समय गौरवंश महाराज कथा बोल रहे, एक स्त्री ने आके कथा सुना, सुनने के बाद वो बोला, कथा होने के बाद वो आके बोल के गया, तुम मुझे जीत लिया है, तुम सब जगह जाके प्रचार करो। बाद में सब शिष्य लोग पूछा वो कौन है, वो बोलने लगा, गौरवंश महाराज ने बोला वो साक्षात माया देवी है। वो माया देवी है, साक्षात माया देवी है वो। ऐसा था उनका, मतलब उनका पूरा था उनका, हाँ माया देवी स्वयं। सो जैसा हरिदास ठाकुर के पास आया था ना, ऐसा ही बाद में भी उनका एक बार क्या हुआ, एक पंडाल मतलब एक प्रोग्राम आयोजित किया था प्रभुपाद ने, मतलब गौरवंश महाराज ने, गौरवंश महाराज ने एक प्रोग्राम आयोजित किया था। कथा बोलते बोलते गौरवंश महाराज बोला, देखो 9 बजे के पहले सब कुछ प्रसाद सब लोग हो जाना, ऐसा बोला गौरवंश महाराज ने।
बाद में 8 बजे का सब कुछ 7:30 बजे की कथा बंद हो गया। 8:30 बजे तक सब कथा प्रसाद सब कुछ बांटना वगैरह प्रसाद पाना सब लोग बंद हो गया। बाद में 9 बजे का जब बारिश पकड़ा ना, 3 दिन कंटिन्यूस बारिश चला था। 3 दिन गौरव साम्राज्य का आपका मतलब देखो, आप क्यों 8:30 बजे का ऐसे खत्म कर दिया? आपका कैसे, आपका पता है क्या बारिश होगा बोल के? हाँ, गौरव साम्राज्य ने बोला, हाँ मुझे इंद्र ने आके बताया बारिश होने वाला है। मैं वो पहले ही होने वाला था बारिश, परंतु महाराज ने रुकवाया था इंद्र का बोल के। इंद्र का बोल के महाराज ने रुकवाया था बारिश। इंद्र का बोल के। तो बाद में 9 बजे के बाद बारिश हुआ, ऐसा मैं इंद्र का आदेश दिया, बाद में बारिश हुआ, ऐसा महाराज ने बोला। हाँ, एक बार और भी एक आयोजित किया था प्रोग्राम। उधर कितना लोग था, कितना 50-60 लोग के लिए प्रसाद बनाया था, परंतु उधर आया था हजारों हजारों लोग आ गया उधर प्रोग्राम में। वो सब लोग जाके बोलने का, देखो हम लोग का इतना प्रसाद नहीं बनाया, ऐसा क्या करो, ऐसे ऐसे। गौरव सम्राट तुम लोग चिंता मत करना, प्रसाद बनने के बाद मुझे बोलना। सब प्रसाद बनने के बाद स्वयं गौरगुण महाराज ने जाकर स्वयं भोग लगाया भगवान का। हाँ, राधा कृष्ण कृष्ण बलराम का स्वयं भोग लगाने के बाद फिर प्रसाद बांटने लगा। कि बनाया था 50-60 लोग का, परंतु खाया हजारों लोग। बनाया 50-60 लोग का, प्रसाद पाया हजारों लोग, कम नहीं हुआ। ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಲೀಲೆ. कम नहीं हुआ उनका ऐसा। अनेक अवस्था अनेक लीला। मैं देखो, मैं कब 6 साल पहले कथा सुना था, अभी बहुत सारा लीला है, मैं याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। हाँ, 6 साल पहले कथा सुना था उनका हमारे में। और भी बहुत सारा लीला है उनका। और भी ना उनका देखो, अभी भक्तिवेदांत मुनि महाराज जी ना कीर्तन करते हैं ना, उनका कैसा मांगा था। हाँ, महाराज जी उनका घर में जाके भिक्षा मांगने लगा। महाराज जी आपका भिक्षा मैं क्या दे दूं? महाराज जी बोला, तुम्हारा लड़का है ना, वो मुझे भिक्षा दे दो। ऐसा दुपड़ा, ऐसा ऐसा घर घर में जाके वो भिक्षा मांगा हो। हाँ, महाराज को क्या बोला मुनि महाराज का, उनके घर में जाके, तुम्हारा लड़का है ना, उनका मुझे भिक्षा दे दो। मुनि महाराज ಪ್ರಭು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದಾರ कीर्तन करते ना। ಸರ್ಜಾಪುರ ಹಾಮುನಿ ಮನೋಜ. और अल्लाह भक्तिवेदांत मुनि राधा कुंडल जाता ना, कीर्तन करते हैं ना। ಓ ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಧಾ ಕುಂಡಲ್. हाँ हाँ, महाराज ऐसा भिक्षा मांगा उनसे उनका घर में, कीर्तन करते हैं ना। अरे तो महाराज जी का ऐसा भिक्षा मांगा। उड़ीसा के। हाँ, वो भक्ति नारायण महाराज से संन्यास लिया ना। अच्छा 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 अच्छा, वो हाँ, दीक्षा और संन्यास भक्ति नारायण महाराज से लिया ना वो महाराज। मत में क्या कहते हैं उनको, वो जब उनका शिष्य लोग प्रचार करने के लिए भेजा था, उधर बहुत गर्मी था, कितना उसी टाइम में 50 डिग्री वगैरह था। 22 शिष्य लोग का क्या शरीर बिगड़ गया था। गौरगोविंद महाराज ने वो सभी फोन करके बोले, देखो ऐसे ऐसे हो गया। गौरगोविंद महाराज चिंता मत करो, मैं हूँ बोल के वो प्रभु गौरगोविंद महाराज को बोलने के बाद तुरंत क्या हुआ, सब लोग शरीर ठीक हो गया। एक बार क्या हुआ, उनके शिष्य लोग बिना बोल के प्रभु गौरगोविंद महाराज का बिना बोल के किधर गया था, जगन्नाथ दर्शन वगैरह गया था। गौरगोविंद महाराज तुरंत पूछा, तुम लोग मुझे क्यों बिना बोल के गया उधर? जगन्नाथ मुझे बोल के जाना है। हाँ, महाराज ऐसा ऐसा बोलता था गौरगोविंद महाराज। उनका ऐसा बहुत सारा लीला चला, बहुत सारा लीला चला, परंतु ना वो कैसा कैसा भाव में डूबा था कभी भी। हाँ, उनका एक बार क्या हुआ, उनका बहुत 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 अस्वस्थ हो गया था, बहुत अस्वस्थ हो गया था। उनका कोई डॉक्टर वगैरह कितना भी ट्रीटमेंट करो, कोई पहचान ही नहीं कुछ भी। अरे उनका कुछ बीमारी नहीं ऐसा बोल रहे, परंतु क्या हुआ, उनका बहुत अस्वस्थ है, अस्वस्थ है। प्रभुपाद के एक शिष्य ना के बताया, उनके देखते ही बलदेव शरीर पकड़ के बोल दिया, देखो उनका ना बाव हो गया, बाव बाव। ಅಷ್ಟ ಸಾತ್ವಿಕ हाँ ಭಾವ. हो गया। ಅಷ್ಟ हाँ, ಸಾತ್ವಿಕ. अष्ट सात्विक भाव हो गया। ಹ್ಮ್. हाँ, ऐसा हो गया वो। हाँ, हमारा स्वामी जी का भी ಕಲರ್ ऐसे ಚೇಂಜ್ होता। ಆಯ್ತು ಪ್ರಭು. ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ हाँ ಆಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ हाँ ಆಗಿದೆ. हाँ हाँ। ಹ್ಮ್. सो उनका बहुत अग्रस्त था, अस्वस्थ था। डॉक्टर किसका भी दिखाओ कुछ भी नहीं हुई, परंतु ऐसा गुण हो गया था। हमारा स्वामी जी का भी ऐसा ही हुआ था, ಹ್ಮ್. महाराज का। ಪ್ರಭು 3 months ಏನು ತಿಂದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಸಾದ. निर्बोध। ಹ್ಮ್. ವಿಡಿಯೋನೇ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಭು. हाँ हाँ। सो हमारा धनी महाराज का भी ऐसा ही हुआ था, हमारा महाराज का, उनका भी ऐसा ही हुआ था 2019 में। हाँ, हमारा महाराज के ना, उनका भी ऐसा हुआ था 2019 में। ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಭು?
ಏನಾಯ್ತು? ಇದೇ ತರನೇ ಗೌರಗೊಂಡ ಮಹಾರಾಜ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ತರನೇ. ವಾವ್. ಅವಾಗ ಇವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ರು ಹೋದ್ 2 ತಿಂಗಳು. ಹ್ಮ್ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, आरे इवर लक्षण में भरा इतु। तो क्या होता ऐसे हुआ था, उनका शरीर का पूरा ऐसा अवस्था था, परंतु उनका उनका विचार का उनका भाव कैसा था देखो, कैसा उनका बुक एक ग्रंथ प्रेम भिखारी बोल के हिंदी में कैसा कैसा भाव है उनका, वो क्या क्या बताया राधा कृष्ण के बारे में, जगन्नाथ के बारे में, विप्रलंब भाव, हाँ मिलन में विप्रलंब, मिलन में विरह, विरह में मिलन, वो सभी भाव व्यक्त किया। और भी बहुत सारा ग्रंथ लिखा है, कैसा कैसा भाव था उनका, बहुत भयंकर भयंकर भाव। पूरा रागानु के बारे में प्रचार किया था वो, रागानु के बारे में प्रचार किया वो। हाँ, बाद में उनके शिष्यों पर आके पूछा था, देखो हम लोग थोड़ा ना नागराज महाराज के पास जाके कथा सुन सकते कि नहीं। गोरगोविंद महाराज ने क्या बोला, अरे देखो मेरे पास आने के लिए तुम सोच सकते हो, परंतु भक्ति नारायण महाराज के पास जाने के लिए तुम कभी सोचते ही नहीं, सोचना ही नहीं, जाके कथा सुनो उनसे। वो गोरगोविंद महाराज कैसा था उनका जीवन, रोज 2-2 घंटा 3-3 घंटा कथा बोलता था, रोज 2-2 घंटा 3-3 घंटा। पहले 1 घंटा पूरा भागवतम का महिमा और 2 घंटा कथा, पूरा कथा में पूरा डांटना है, पूरा भक्ति मतलब डांटना और पूरा सिद्धांत स्ट्रांग हरि कथा उनका, जोर जोर से हरि कथा बोलता था वो। हाँ, 3-3 घंटा हरि कथा, अगर वो हरि कथा नहीं बोले तो उनका सिर दर्द है। कोई शिष्य लोग का उनको बोलता था, देखो किसका भी पकड़ के लगा बिठाओ, मैं हरि कथा बोलना है। एक बार ऐसा क्या होता, उनका कुछ प्रचार में जाने के था, भक्त गोरगोविंद महाराज ने बोला, देखो आज कुछ मैं हरि कथा नहीं करने वाला है, मैं कुछ बाहर जाना है, ऐसा बोला गोरगोविंद महाराज ने। परंतु ना वो आया, अचानक क्या हुआ, सब लोग को बिठा के फिर हरि कथा शुरू कर दिया। शिष्य को एक शिष्य ने पूछा, सेवक ने पूछा, आप तो आज हरि कथा नहीं करने वाला था ना, क्यों कर दिया। नहीं नहीं, महाप्रभु ने मुझे आके बताया, आज भक्तिविनोद ठाकुर का तिथि है, तुम भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में कुछ बोल के जाओ। स्वयं महाप्रभु ने बोला, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा ऐसा था, लीला था उनका। जब उनका शरीर ग्रस्त भी कैसा था, उनका शरीर चोरना भी कैसा था, वो जब वो जीबीसी में मीटिंग चल रहा था, जीबीसी में मीटिंग चल रहा था, मीटिंग चलने के टाइम पे वो जीबीसी के मतलब क्या, उनका सिद्धांत का वो गोरगोविंद महाराज पूरा ऑपोजिट था। हाँ, गोरगोविंद महाराज उनका सिद्धांत का ऑपोजिट था। क्या उन लोग बोलते हैं ना, जीव वैकुंठ से आया है, हाँ जीव वैकुंठ से आया है वगैरह वगैरह बोलता है ना। गोरगोविंद महाराज उनका टोकने लगा गोरगोविंद महाराज ने। उन सारा शिष्य लोग कहते थे उनका जीभ से निकाल देंगे, ऐसा सोचा है। हाँ, उनका कैसा भी जीभ से निकाल देंगे गोरगोविंद महाराज का, ऐसा बाकी शिष्य लोग ऐसा प्लान किया। परंतु वो पता चलने के बाद क्या ना, गोरगोविंद महाराज बहुत दुखित हुआ। हाँ, बहुत दुख हुआ, अरे मेरा ये गुरु का टीम में मुझे ही निकालना चाह रहे। हाँ, प्रभुपाद का हृदय का कौन जानता था, वही तो जानता था। हाँ, प्रभुपाद का हृदय का भाव क्या, वही तो जानता था। अरे नहीं जाने तो क्या, प्रभुपाद जब गोरगोविंद महाराज दोनों बात कर रहे तो ना, किसका भी समझ ही नहीं आता था को क्या बात कर रहे, कौन सा भाषण कर, किसका भी बात समझ में ही नहीं आता था। जब स्वामी महाराज और गोरगोविंद महाराज बात करे तो किसका भी समझ में नहीं आता था। वो उधर का भाषा में बात करता था, उन दोनों उधर का भाषा में बात करता था, उस जगत का भाषा में बात करता था इन दोनों। इसलिए किसका भी समझ में कुछ भी नहीं आता था, उन दोनों बात करे तो। ऐसा हृदय का भाव जानने वाला गोरगोविंद महाराज से ही इसका से निकालने मतलब जीबीसी से निकालना चाह रहे, इसलिए वो क्या किया, मैं इसके बाद अभी निकाल बहुत पहले निकाल दिया, नहीं वो चिट्टे में क्या कहता, वो शरीर छोड़ दिया। उसका अगले दिन क्या किया, हाँ इसका क्या कहता उन लोग बाद में थोड़ा इस्कान का शिष्य लोग आके पूछा, महाप्रभु क्यों पुरी में गया बोल के। हाँ, वो पुरी में क्यों महाप्रभु गया, इसका ना उनका गोरगोविंद महाराज के ना प्रेम भिखारी बोल के बुक है, उसका भयंकर में बताया। उसमें राधा कृष्ण का बारे में सभी बताने के समय वो विरह में डूब गया। वो विरह में डूबने के बाद महाप्रभु का भाव में डूब गया गोरगोविंद महाराज ने। बोलते बोलते आगे कथा नहीं बोल पा रहे, आगे नहीं कथा नहीं बोलते, रो रहे, निरंतर अश्रु निकाल रहे, बाद कुछ निकल ही नहीं रहे उनका वाणी से, मुंह से। हम उनका बाद में ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं हो रहा उनसे। बाद में उनका शिष्य का मांगा, मैं इसका बाद में इसका आगे कुछ भी बोल ही नहीं सकता, मुझे क्षमा कर देना।
बोल के उस श्लोक मतलब आया था ना उनसे कथा सुन के लिए कोई इसका लोग उनसे प्रार्थना करके हाथ जोड़ के बोलते इसका आगे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ बोल के वो गोपाल 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 बोलने लगा। हाँ बाद में उनके गोपाल लेके उनके हाथ में रखा। बाद में बोलने के बाद कीर्तन कीर्तन बोलने लगा। सब शिष्य लोग कीर्तन किया कीर्तन करते करते देखो मैं अभी जा रहा हूँ मुझे लेके जाने के लिए राधा कृष्ण आ रहे पुष्पक विमान में मुझे जाने लेके जाने के लिए राधा कृष्ण आ रहे मैं जा रहा हूँ बोल के शरीर त्याग दिया स्वयं। ऐसा अवस्था था उनका। गौर गोविंद जला प्रभु हाँ थोड़ा कहाँ भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में छोड़ा मैं जा रहा हूँ मुझे लेके जाने के लिए राधा कृष्ण पुष्पक विमान में आ रहे कीर्तन कीर्तन वो ऐसे बोलते 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 शरीर छोड़। आज उनका तिरोभाव तिथि है। ठीक है समय हुआ। श्रील गौर गोविंद महाराज तिरोभाव तिथि की जय और प्रेमानंद हरि 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 बोल। पंचकल्पतरुभ्यश्च पांचांग कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो दंड